भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। टॉप 100 की लिस्ट में अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये देखिए, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव जो होता है 2x वो हमारे पास ऑलरेडी न्यूमिनेटर में गिवन है। तब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सब्सटीट्यूशन करेंगे कि लेट एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास 2x dx ऑलरेडी है, तो इसकी जगह पर तो मैं डी टी लिख देता हूँ। तो जो आई है इंटीग्रेशन वो इस तरह से हो जाएगा, 2x dx का मतलब डी टी डिवाइड में एक्स स्क्र की जगह पे टी प्लस 1 और यहाँ पर टी प्लस 2 होल स्क्र। लेकिन अब जो नेक्स्ट हम जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर दोनों लीनियर वैल्यूज तो है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्र हो गया। अब हमारे पास इसमें कंडीशन ये होगी कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो एक्सपेंशन इस तरह से होगा कि a के अपॉन तो लिख दो t प्लस 1, फिर b के अपॉन लिख दो t प्लस 2, लेकिन होल स्क्वायर इसलिए सी बी आएगा और यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में जो भी ये डिनोमिनेटर है ये उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर सिर्फ 1 रह जाएगा इज इक्वल टू में टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल, तो टी प्लस 2 का होल स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर ए के साथ, ठीक है, क्योंकि टी प्लस 1 कैंसिल, सिर्फ टी प्लस 2 का स्क्वायर बचा वो ए के साथ, फिर प्लस बी का साइन। अब टी प्लस 2 जो है वो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि उधर मल्टीप्लाई होगा, तो टी प्लस 2 की एक पावर कैंसिल, दोनों का प्रोडक्ट अभी भी बच गया, तो ये टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, फिर प्लस में अब यही वैल्यू सी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जो होल स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी प्लस 1। अगर आप ऐसे करना चाहो कि इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम यही आएगा और एलसीएम आने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया प्लस 2 ए भी, तो यानी कि 4t, इसके साथ में है ए, फिर प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टी स्क्र, एक तो 1t आएगा दूसरा 2t आएगा, मल्टीप्लाई करो तो टोटल 3t हो जाएगा, और प्लस में 2 इंटू 1 2, तो प्रोडक्ट ध्यान से करना। फिर प्लस में ये c इंटू टी प्लस 1 है तो यहाँ पर ये t प्लस 1 ही छोड़ दो। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्र प्लस 4a प्लस 4at, इधर बी टी स्क्र प्लस 3bt और प्लस 2b, फिर प्लस में सी टी प्लस सी, फिर यहाँ पर क्या है ए टी स्क्र है और बी टी स्क्र है, इन दोनों में से टी स्क्र कॉमन तो ए प्लस बी इंटू टी स्क्र। नेक्स्ट स्टेप में आपका 4at, यानी कि टी कॉमन लोगे तो यहाँ पर 4a बचेगा, यहाँ पर प्लस में 3b और लास्ट में प्लस में सी टी कॉमन, और एट लास्ट ये आपके पास कांस्टेंट टर्म बच गई 4a, प्लस में आपके पास 2b और प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर सिर्फ 1 है ना, तो टी स्क्र है ना टी, तो इसलिए जो टी स्क्र का कोफिशिएंट है वो आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से मैं b की वैल्यू माइनस a निकाल सकता हूँ। फिर सेकंड केस में क्या है 4a प्लस 3b प्लस सी, टी का कोफिशिएंट है, इधर टी का कोफिशिएंट 0 काउंट करेंगे क्योंकि है ही नहीं वो, तो 0, और यहाँ से b की वैल्यू माइनस a रख दो, तो ये 4a प्लस 3 इंटू माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से c की वैल्यू एक ही टर्म में निकाल दो, 4a माइनस 3, क्या बचा आपके पास प्लस a, और वो उधर जा करके क्या बन जाएगा माइनस a। अब लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो अब इसमें 4a तो है ही, प्लस 2b की वैल्यू माइनस a प्लस सी की वैल्यू माइनस ए, ये हम पहले निकाल चुके इक्वल टू 1, तो 4a माइनस 2a और माइनस ए, तो एक प्रकार से 4 माइनस 3 यानी कि प्लस a बचा, उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो देयरफॉर b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। अब ये वैल्यू आने के बाद हम वापस इंटीग्रेशन पे जाते हैं और वो आपके पास इस तरह से होगा, a के अपॉन था t प्लस 1, a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, उसके अपॉन में t प्लस 1 और उसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस का साइन, b है -1, उसके अपॉन में था t प्लस 2, ठीक है, और इसके का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर प्लस में c की वैल्यू -1 आ गई, लेकिन अब की बार उसके अपॉन में था t प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 3 आगे, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, ये तो हो जाएगा log t प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन उसका log हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस
log 1/t+2 है, तो ये आपका आ गया log t+2। लेकिन इसमें क्या है, t+2 की पावर जो है, नीचे तो 2 है, लेकिन जब ऊपर में लेकर के जाओगे आप न्यूमरेटर में तो पावर -2 हो जाएगी। और पावर वाले रूल के हिसाब से जो भी उसकी पावर होती है, -2 है पावर, -2 में +1 करोगे तो यहाँ -1। ध्यान रखना भाई, 1 में t+2 है, उसका स्क्वायर है, तो मैं इसको t+2 होल पावर -2 रख सकता हूँ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो -2 में +1 करने पे पावर -1 बचेगी, और उसी से हम डिवाइड करते हैं, और प्लस सी। अब t के देखो, ये तो log की प्रॉपर्टी है कि log t+1 माइनस में log t+2 है, तो इसका मतलब log t+1 नेगेटिव वाले के बाद जो वैल्यू t+2 वो यहाँ आ जाएगी भाई, log x माइनस log y, log x/y। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और ये 1 में t+2 प्लस सी, क्योंकि पावर -1 थी, नीचे जाके +1। अब t की जगह पे वापस वैल्यू रख दो जो उसकी है, क्या है उसकी वैल्यू, x² हमने सब्सटीट्यूट की थी, तो x² +1, x² +2 प्लस में 1 में x² +2 प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, धन्यवाद।